वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे जापानीज रेज्यूमे के बारे में, जो कि है री रेकिशो। इसका जापानीज टर्म होता है री रेकिशो। तो रेज्यूमे क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए, रेज्यूमे एक टाइप का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर हम अपने बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं। तो ये कब चाहिए होता है हमें? जब हम लोग कोई भी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उस टाइम इस डॉक्यूमेंट्स का मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जापानीज में रेज्यूमे बनाने के लिए उसका दो पार्ट होता है, दो पार्ट में उसको बनाया जाता है। पहला जो पार्ट है उसको कहा जाता है री रेकिशो। री रेकिशो वो एक टाइप का डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर क्या रहता है बेसिकली। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स दैट कन्वे योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर इस कंपनी से पहले आपने कहां कहां पे काम किया है, उसका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन इस पहले वाले पार्ट में मतलब री रेकिशो के अंदर में होता है। और क्या क्या होता है? एंड बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। तो इसके साथ ही साथ आपका नाम या फिर एड्रेस, ये सब जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इस पहले वाले पार्ट के अंदर रहता है। और सेकंड में क्या है? सेकंड वाले पार्ट को कहते हैं शोकुमु केई। शोकुमु केई रेकिशो। शोकुमु केई रेकिशो। तो ये पार्ट क्या है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जापान में कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? डॉक्यूमेंट्स दैट अपील्स टू द पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, कंपनी यू वर्क एट, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल्स यू यूज्ड एटसेट्रा। तो ये वाले पार्ट में आपका टोटल फोकस जो है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर ही रहता है। आपने कौन सा कंपनी में काम किया है इससे पहले, किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपका डिपार्टमेंट क्या था, आपका पोस्ट क्या था, आपने क्यों उस कंपनी को छोड़ा, मतलब आपके डिटेल्स, जॉब के बारे में पूरा डिटेल्स जो है वो इस पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में दिया रहता है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे री रेकिशो या फिर जापानीज रेज्यूमे का पहला वाला पार्ट, री रेकिशो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो जापानीज री रेकिशो और जापानीज रेज्यूमे का पहला जो पार्ट जो कि हमें मेंशन करना है वो होता है बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर आपको किस टाइप का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है? जैसे कि पहला है रेज्यूमे सबमिशन डेट, मतलब किस डेट पे आप इस रेज्यूमे को सबमिट करने वाले हैं वो यहाँ पे देना होता है। नंबर 2 शिमेई, मतलब फुल नेम, आपका फुल नेम जो है उसको यहाँ पे डालना होता है। नंबर 3 कोकुशेकी, मतलब नेशनलिटी, आप किस नेशन से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो नेशनलिटी या फिर आपका ओरिजिन जो है उसको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। नंबर डी पे है शेइनेन गाप्पी और नेनरेई, मतलब डेट ऑफ बर्थ और एज, आपका फुल डेट ऑफ बर्थ और आपका एज यहाँ पे देना पड़ता है। नेक्स्ट है शेइबेत्सु, जेंडर, आपका जेंडर जो है उसे यहाँ पे ऐड करना होता है। नेक्स्ट है गेनजूशो, करेंट एड्रेस, आपका अभी का जो करेंट एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना होता है। नेक्स्ट है देनवा बानगो, टेलीफोन नंबर, और मेरू आदोरेशु, ईमेल एड्रेस, और रेन राकू शाकी, मतलब कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो ये जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने हर एक प्रकार का जो भी एड्रेस है, कॉन्टैक्ट एड्रेस है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे लिखना होता है दो जो, मतलब सेम एज अबव। तो ऊपर ए से लेके एच तक जो भी है ये सब दो जो के अंदर आता है, मतलब सेम एज अबव, इतना लिखने से हो जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट में आता है फोटो। आपका एक फोटोग्राफ वहां पे देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ध्यान में रखना कि वो फोटोग्राफ जो है वो फ्रंट साइड से लिया हुआ हो, अपर चेस्ट, फ्रंट साइड, अपर चेस्ट, बैकग्राउंड जो है वो कोई भी एक कलर का होना चाहिए, और फोटो जो है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो पहला पार्ट जो है बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें आपको ये टोटल 10
प्रकार के इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है वो है एकेडमिक और वर्क हिस्ट्री। तो इसमें दो पार्ट होता है, जगह बहुत ज्यादा रहता है तो आप आराम से आपका जितना भी डिग्रीज है उसको और वर्क हिस्ट्री है उसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो है गाकू रेकी, मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो इसमें आप जिस ईयर पे पास आउट किए थे वो ईयर, मंथ और जो यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल से आप पास आउट किए थे उस स्कूल का नाम और किस सब्जेक्ट या फिर डिपार्टमेंट के ऊपर आपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है उसका नाम मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसका जो ऑर्डर है वो छोटा डिग्री से बड़ा डिग्री, मतलब मान के चलिए अगर आप मास्टर्स किया है तो आपका जो एचएस वाला जो डिग्री है वो उसका मेंशन जो है वो फर्स्ट में होना चाहिए और आपका मास्टर्स वाला जो है वो एकदम लास्ट में होना चाहिए। मतलब जो क्रम है या फिर ऑर्डर है वो स्मॉल टू बिग, मतलब छोटा डिग्री से लेके बड़ा डिग्री तक होना चाहिए। तो सेकंड जो पार्ट है वो है शोकुरेकी। शोकुरेकी का मतलब होता है वर्क हिस्ट्री। आपने इस कंपनी से पहले कौन सा कंपनी में काम किए थे उसका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वहां पे देना पड़ता है। उसके अंदर आपको कौन सा पार्ट को मतलब वहां पे एंटर करना है या फिर कवर करना है। तो चलिए देखते हैं। तो शोकुरेकी और वर्क हिस्ट्री के अंदर आपको ईयर एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, आप उस कंपनी में कौन से ईयर या फिर मंथ में आप ज्वाइन किए थे वो मेंशन होना जरूरी है। उसके बाद है कंपनी नेम, ऑफिशियल नेम, उस कंपनी का जो नाम है वो वहां पे मेंशन करना जरूरी है। डिपार्टमेंट एंड पोजीशन टाइटल, मतलब आप उस कंपनी में किस डिपार्टमेंट पे और किस पोस्ट पे आपने काम किए थे वो भी वहां पे मेंशन करना जरूरी होता है। और फोर्थ पे है ईयर एंड मंथ यू लेफ्ट द कंपनी एंड इट्स रीजन, मतलब कौन से ईयर में कौन से मंथ में और उसका रीजन क्या था, आपने जो कंपनी छोड़े थे उसका रीजन क्या था वो भी वहां पे मेंशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जापानीज सीवी में। तो देखिए ये जो रीजन है कंपनी छोड़ने का जो रीजन है उसको बेसिकली लिखा जाता है आई लेफ्ट द कंपनी फॉर पर्सनल रीजन, जिसका जापानीज है इशिनजो नो सुगो नि योरी ताइशोकु। देखिए इशिनजो नो सुगो नि योरी ताइशोकु, मतलब मैं अपने खुद का रीजन या फिर सर्कमस्टेंसेस के वजह से इस कंपनी को छोड़ा था। ये जो लाइन है ये बेसिकली लिखा जाता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद का रीजन जो है वो नहीं लिख सकते, आप लोग खुद का भी रीजन लिख सकते हैं। और अगर आप रीजन को मेंशन करना नहीं चाहते हैं तो उस टाइम इस लाइन को आप उस जगह पे लिख सकते हैं कि आई लेफ्ट द कंपनी फॉर पर्सनल रीजन। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है लाइसेंस एंड क्वालिफिकेशंस, मेनक्यो और शिकाकू। देखिए मेनक्यो का मतलब होता है लाइसेंस, शिकाकू का मतलब होता है क्वालिफिकेशंस और कैपेबिलिटी। तो लाइसेंस मतलब अगर आप कोई भी स्पेशल व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं या फिर कोई भी कार अगर आप ड्राइव कर सकते हैं या फिर वर्क साइट में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्पेशल और हेवी व्हीकल होता है जिसको चलाने के लिए अलग से परमिशन या फिर लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास वैसा कुछ लाइसेंस है या फिर उसको चलाने का कैपेबिलिटी है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस कॉलम पे उसको मेंशन कर सकते हैं। आपका लाइसेंस नंबर, आपका लाइसेंस का जो एक्सपायरी डेट है वो सब आप डिटेल्स में इस पार्ट पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ पर्टिकुलर लाइसेंस नहीं है या फिर कैपेबिलिटीज नहीं है तो उस टाइम आपको मेंशन करना है तोकु नी नाशी। इस टर्म को देखिए तोकु नी नाशी, इसका मतलब होता है नॉन इन पर्टिकुलर। तो आपको ये पार्ट कहां पे लिखना है, इस कॉलम के एकदम इस पार्ट के एकदम फर्स्ट लाइन पे आपको इस लाइन को लिखना है, इस टर्म को लिखना है जो कि है तोकु नी नाशी, मतलब नॉन इन पर्टिकुलर। मतलब मेरे पास पर्टिकुलर ऐसा कुछ लाइसेंस या फिर कैपेबिलिटीज नहीं है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है स्पेशल स्किल, सेल्फ प्रमोशन एटसेट्रा। तो इस पार्ट में पहला जो नंबर है वो है
तोकुगी मतलब स्पेशल स्किल। अगर आपका कोई भी स्पेशल स्किल है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चाहे आप मतलब कंप्यूटर में कोई भी कोर्स किया है या फिर ऐसा कुछ भी, अगर आपका स्पेशलाइजेशन या फिर स्पेशलिटी है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि स्पेशलिटी वाले जो पार्ट होता है ना, उसको एक हद तक मतलब स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर 2 में आता है सुकिन जिकान कम्युनिटी टाइम। मतलब आप जिस कंपनी पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी तक आपके घर से कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, उसका एक अप्रोक्सीमेट टाइम यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। और नंबर 3 पे आता है फू यो काजोकू, मतलब होता है डिपेंडेंट्स एक्सक्लूडिंग स्पाउस। तो यहाँ पे जापानीज रेज्यूमे या फिर रीरेकिशो में ये एक पार्ट होता है जहां पे आपके सैलरी के ऊपर, जो सैलरी आपको मिलने वाला है उसके ऊपर आपके फैमिली के कितने परसेंट्स डिपेंड करते हैं, ये आपको, ये नंबर जो है वो आपको आपके रिज्यूमे में मेंशन करना होता है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें आप और आपके जो वाइफ है इन दोनों को छोड़ के जो नंबर है उसी को मेंशन करना है, क्योंकि इसमें इस पार्ट में ऑलरेडी आप और आपके जो वाइफ है उन दोनों इंक्लूड किया हुआ रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप और आपके वाइफ को लेके आपके फैमिली में अगर 5 पर्सन्स है तो इस पार्ट में आपको केवल मेंशन करना है शान निन, मतलब 3%। क्यों 3%? क्योंकि आप और आपके वाइफ जो है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। इन दोनों को छोड़ के जो नंबर है वही यहाँ पे इनपुट करना है। तो 5th और लास्ट पार्ट जो है वो है स्पेस फॉर पर्सनल रिक्वेस्ट। इस पार्ट पे आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट योर डिजायर्ड कंडीशंस लाइक वर्क डिस्क्रिप्शन, जॉब लोकेशन, सैलरी एटसेट्रा। तो इस पार्ट पे आप आपका कोई भी डिजायर्ड कंडीशंस जो है उस कंपनी से आप अगर कुछ भी मतलब एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चाहे वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो, मतलब आप किस टाइप का काम करना चाहते हैं कंपनी में, अगर आप चाहते हैं तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं पर्टिकुलरली, या फिर आपका जॉब लोकेशन, आप किस साइट पे काम करना चाहते हैं, सैलरी, आप कैसा सैलरी उस कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब बातें आप इस पार्ट पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस पार्ट पे मेंशन करने लायक कोई भी चीज नहीं है तो उस टाइम आपको लिखना है इस फ्रेज को, जो कि है कीशा कितेइनी शितागाइमास। कीशा कितेइनी शितागाइमास, इसका मतलब होता है आई विल कंप्ली विथ योर कंपनी रेगुलेशंस, मतलब मैं आपके कंपनी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसका पालन करूंगा। तो अगर आपके पास मेंशन करने के लिए पर्टिकुलरली कुछ नहीं है तब आप इस पार्ट पे इस फ्रेज को एंटर कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो ये था जापानीज में कैसे हम लोग रीरेकिशो या फिर रेज्यूमे को लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो सेकंड पार्ट है रेज्यूमे का, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्यों सुकेते कुदासाई।